इज गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया और एक और खूबसूरत सुबह में आप सबका खुशामदीद। अगेन उसी दुआ के साथ कि आप लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और आज का प्रोग्राम जो हम करेंगे वो उन अनहेल्दी सिचुएशंस पे है जो कि जब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इंसान की ज़िंदगी के कहते हैं ना कुछ मकसद होते हैं कुछ, और वो मकसद के हसूल के लिए जब वो ज़िंदा रहता है तो ज़िंदा रहने के लिए उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है खाना पीना एंड ऑक्सीजन। खाना पीना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब उस खाने पीने की पूरे निज़ाम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इंसान बहुत अजीब फील करता है। पूरी लाइफ उसकी, पूरी ज़िंदगी, पूरा दिन उसका बहुत अजीब गुजरता है। और अगर वो अजीब सिचुएशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, जा ना रही हो, तो वो और ज़्यादा बुरी हो जाती है। तो हम आज बात करेंगे अल्सर्स पे। अल्सर्स जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप के होते हैं। पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मल्टीपल टाइप के अल्सर होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इनको पेप्टिक अल्सर हो गया है, इनको ड्यूडेनल अल्सर हो गया है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। ये सब टर्म्स हैं जो अल्सर्स के लिए यूज़ की जाती हैं। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ हमारे ईमेल एड्रेस पे healthymornings@health-tv.tv, healthymornings@health-tv.tv। और आप हमें SMS भी कर सकते हैं। HM लिख के स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8888। HM लिख के आप स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए, 150 अल्फ़ाबेट्स की आपके पास कैपेसिटी है, एंड सेंड इट टू 8888। और साथ ही साथ आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे ऑन एंड ऑफ नीचे आ रहा होता है, आप कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैदे में जिसे कहते हैं ना तेज़ाबियत होती है, बहुत अजीब लगता है। कुछ लोग को खाना खाने से पहले दर्द होता है, कुछ लोग को खाना खाने के बाद दर्द होता है, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद इतना शदीद दर्द होता है कि दे हैव टू रश टू द लू, लेकिन जब तक वो डेफिकेशन ना कर लें उनको आराम नहीं मिलता। ये सब एक प्रॉपर एक चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं। अल्सर की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो अल्सर इज़ एक्चुअली अ डिसकंटिन्यूटी इन द स्किन, यानी स्किन जो हर जगह से जुड़ी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर भी पूरी स्किन है जो म्यूकोजा से कवर्ड है। बाहर की स्किन तो हम लोग साफ रख लेते हैं, अंदर की स्किन जो है वो भी ऐसी स्किन है, वो म्यूकोजा से कवर्ड है। जब वो म्यूकोजा के और उसके बीच में एक टियर आ जाता है, कोई फट जाती है बीच में से, तो बीच में एक ज़ख़म बन जाता है, इसको हम अल्सर कहते हैं। उस अल्सर को हमें आराम देना होता है, उस अल्सर को हमें ठीक करना होता है। अगर वो अल्सर ठीक नहीं हो रहा होता है, बार बार जो चीज़ें इरिटेट कर रही है वो उसको बार बार लगती है, तो वो अल्सर बढ़ता जाता है, ख़त्म नहीं होता है। अल्सर का बहुत जिसे कहते हैं ना शदीद दर्द होता है, बहुत बुरा दर्द होता है, पेट में दर्द हो रहा होता है। खाना अच्छा कुछ लोग का खाना खाने से पहले होता है। खाना खाने से पहले जो होता है उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। होता यूँ है कि हमारे स्टमक में नॉर्मल एक एसिड है जो प्रोड्यूस होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। सबके स्टमक प्रोड्यूस होता है, बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हमारा अपना स्टमक खुद क्यों नहीं उसमें डाइजेस्ट होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे स्टमक की ऑल अराउंड जो है वो एक म्यूकोजा की लेयर है जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट रखती है। एक ऐसी झिल्ली है जो पूरे आपके मैदे को महफूज करके रखती है। लेकिन अगर उस झिल्ली में कहीं पर कोई छेद हो जाए, कोई होल बन जाए, कोई गैप आ जाए, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर पेशेंट को बहुत दर्द होता है। फिर ये होता है कि वो जो एसिड उसके पेट में बन रहा था, वो जो तेज़ाब बन रहा था, वो उसको लगेगा, वो जलेगा, पेशेंट को दर्द होगा और फिर फ़ौरन से उसको खाना खाना पड़ेगा। जब वो खाना खाएगा तो वो फिर एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका खाना आ जाएगा उसके पेट में, तो उसका दर्द जो है वो थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को खाना खाने के बाद ये तेज़ाबियत का दर्द होता है। खाना खाने के बाद का मतलब है कि वो ड्यूडेनल अल्सर है। होता यह है कि तब स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जो तेज़ाब स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, वो थोड़ा सा इंटेस्टाइन की तरफ निकल आता है। जब वो निकल आता है तो इंटेस्टाइन में जो वो फटी हुई जल्द है वहाँ पे लगता है, तो फिर दर्द वहाँ होता है, फिर जलन होती है। दोनों के अपने अपने सिम्टम हैं, दोनों की अपनी अपनी ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि जब अल्सर हो जाता है तो लाइफ जो होती है वो बड़ी ही कॉम्प्रोमाइज़ सी हो जाती है। पेशेंट सारा वक्त अजीब फील करता है, खाना खाए खाना ना खाए। ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट्स जो हैं वो वेट गेन की तरफ चले जाते हैं। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट जो हैं वो वेट लॉस की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों में वेट का थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्योंकि डेफिनेटली आपको खाना थोड़ा सा रेगुलेट करना होता है। इसकी स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं, एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। कुछ खानों से आपको परहेज़ करना पड़ता है। एक टर्म होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग भी कॉल करके अपनी सारे प्रॉब्लम्स जो है, हमारे डॉक्टर हजरात हमारे साथ होंगे आफ्टर अ वाइल, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं।
स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट से। सबसे पहला फैक्ट जो मैं आपको बताऊँ ये बताऊँ कि हम लोग के जहन में ख्याल आता है कि जैसे हम लोग को पता है कि सारा खाना जो है वो जाके हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, और ऐसी कोई बात नहीं है, सारा खाना स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता। हमारा पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ही डाइजेशन शुरू हो जाती है। खाना तभी से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है जब आप उसको पहली बार खाते हैं। हमारे मुंह में जो स्लाइवा है, स्लाइवा के अंदर खुद डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, इनिशली वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं, उनमें तो थोड़ा सा प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, वो थोड़ा सा शुगर डाइजेस्ट करते हैं। फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, फैट डाइजेस्ट होता है, इनफैक्ट फैट को हम कहते हैं इमल्सिफाई हो रहा है। फैट जो है वो उसकी इमल्सिफिकेशन जो होती है वो नीचे जाके होती है। पहले वो स्टमक में ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उसको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी मैंने बात की थी वो फैट को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करता है। इन सब की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इंटेस्टाइन में शुरू होती है, लेकिन डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पूरे ऊपर यानी बिल्कुल मुंह से ही शुरू हो जाता है, और यहीं से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना शुरू होती हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन में चेंज होना शुरू होती है, नीचे तक जाकर पूरे इंटेस्टाइन के भी अब यहाँ पे पार्ट्स हैं, एक लार्ज है, एक स्मॉल है, और एक बिल्कुल शुरू पे ड्यूडेनम है, फिर इलियम है, फिर रेक्टम है। ये पूरी एक सीक्वेंस है, इन सब के अपने अपने फंक्शन है। किसी जगह का फंक्शन है कि वहाँ एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, किसी जगह का फंक्शन है कि वहाँ एब्जॉर्प्शन हो रही है, किसी जगह का फंक्शन है कि वहाँ से ख़ुद कुछ सिक्रीट हो रहा है, और इस तरह के इनके फंक्शंस होते हैं। अब इसमें लिवर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लिवर में बाइल प्रोड्यूस होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर जिन लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं उनका भी एक इश्यू होता है, उस पर भी बात करेंगे। तो आज हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है। अभी चलते हैं एक रिपोर्ट की तरफ जो हमने अल्सर पे बनाई है, वो देखिएगा, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। पेप्टिक अल्सर मैदे में पैदा होता है या फिर छोटी आंत के पहले हिस्से में। इसको ड्यूडेनम कहते हैं। मैदा तेजाबियत पैदा करता है ताकि खाने को हजम कर सके। मैदे और छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर एक हिफाजती लेयर होती है जो मैदे की तेजाबियत को असरअंदाज करने से रोकती है। अगर इस हिफाजती तह में थोड़ी सी भी खराबी हो जाए तो मैदे की तेजाबियत मैदे और छोटी आंत को अंदर से ख़राब करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से मैदे और छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर छोटे छोटे जख्म पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इन अल्सर को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। ये अल्सर आम तौर पर 1 से 2 सेंटीमीटर के होते हैं। दिखने में ये मुंह के बड़े छालों की तरह नज़र आते हैं। कभी कभार ये अल्सर ज़्यादा गहरे हो जाते हैं जिसकी वजह से इनसे खून आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ इन अल्सर की वजह से मैदे या छोटी आंत में सुराख भी हो सकता है, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। जी व्यूअर्स, अभी आपने हमारी अल्सर पे एक रिपोर्ट देखी जिसमें एक आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी कि किस तरह ये छाले स्टमक में होते हैं, इसी तरह ये छाले इंटेस्टाइन में भी होते हैं। और बिल्कुल सही बात है, जब मुंह में भी होते हैं तो हम कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ खाते हुए सारा वक्त हम लोग को फील हो रहे होते हैं। स्टमक में ये हमें फील नहीं हो रहे होते, लेकिन स्टमक में अपने आप को फील करवाते हैं, पेन करके, जलन करके। और डेफिनेटली एक ज़ख्म है जिस पे बार बार चोट लग रही है, उसको आराम नहीं मिल रहा है, वो सही नहीं हो पा रहा है, तो उसमें से तो खून निकलेगा। आप हाथ की एग्जांपल ले लें, अगर हाथ पे आपको कोई चोट लगे और आपने उसको पट्टी करके सही से नहीं रखा और बार बार उसके ऊपर चोट लगी जा रही है, तो क्या वो ज़ख्म कभी ठीक होगा? यही एग्जाम्पल पेप्टिक अल्सर की होती है और अल्सर्स की होती है कि अगर उस पर चोट लगती रहे तो डेफिनेटली उसमें से ब्लीडिंग होती रहेगी। इसी वजह से कुछ लोगों के फीसेस में ब्लड आता है, कुछ लोगों के फीसेस में फ्रेश ब्लड आता है, कुछ लोगों के फीसेस में जिसे कहते हैं ना सूखा हुआ पुराना ब्लड आता है। कलर से पता चल जाता है कि फ्रेश नहीं है। वो तब होता है जब पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर होता है या अपर इंटेस्टाइन में अल्सर होता है तो उसमें बिल्कुल सूखा हुआ तो खैर नहीं कह सकते, डार्क रंग का ब्लड आता है। जब लगता है कि फ्रेश ब्लड नहीं है, वो इसी वजह से होता है कि उनकी लाइनिंग में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उनका अल्सर जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध पिला देते हैं पेशेंट को, एसिड कंट्रोल करने की दवाइयाँ देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और डिफरेंट तरह की मेडिसिन पेशेंट को दी जाती हैं। हर पेशेंट के लिए हर मेडिसिन नहीं होती है, कुछ मेडिसिन का किसी और मेडिकेशन के साथ इंटरेक्शन भी है अगर पेशेंट ले रहा हो, तो ये बड़े सोच समझ के पेशेंट को दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि तेजाबियत हो रही है
तो सबको एक नाम पता है, वो जाते हैं जी मार्केट से वो दवाई ले आए, लेकिन हर एक के लिए नहीं है वो दवाई। यही बात हम आज आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि हर कोई वो दवाई नहीं खाए, क्योंकि हर कोई वो दवाई नहीं ले सकता और उसके मल्टीपल इंटरैक्शंस हैं। चलते हैं हमारे आज के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। यहाँ पे एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमने खाना कम कर दिया तो हमारा जो स्टमक का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती, ये एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपने खाना कम कर दिया तो आपका स्टमक का साइज़ छोटा होगा। स्टमक का साइज़ जो है वो वही रहेगा। सिर्फ एक होता है, एक चीज़ होती है जिसे हम एपेटाइट थर्मोस्टेट कहते हैं, वो आपका थर्मोस्टेट एपेटाइट थोड़ा सा आपका वो कम हो जाएगा। तो फिर आपके जितना अगर प्लेट भर के खाते थे तो अगर आपने उसको आधा कर दिया तो फिर आपको आधी प्लेट की आदत हो जाएगी। आपका स्टमक का साइज़ छोटा नहीं होगा। स्टमक तो जितना बनना था आपका अपनी ज़िंदगी में, जितनी डेवलपमेंट होनी थी वो तो हो गई। देयर इज़ नो वे कि वो श्रिंक हो जाए। अब इसके मल्टीपल कॉस्मेटिक प्रोसीजर ज़रूर आ गए हैं वेट लॉस के लिए, जिसमें हम लोग गट बैंड लगा देते हैं और गट बैंड का साइज जो है एडजस्टेबल होता है, जिसमें पेशेंट ज़्यादा खा नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका स्टमक इतना उसका सर्कमफेरेंस होता है तो उसका सर्कमफेरेंस छोटा कर दिया जाता है। लेकिन फिर उसके अपने प्रॉब्लम होते हैं। पेशेंट चबा के उसको बहुत ज़्यादा खाना चबाना पड़ता है छोटे छोटे पीसेस में। वो जिस तरह हम लोग कभी जल्दी जल्दी खा लेते हैं वैसे जल्दी जल्दी एनीवे नहीं खाना चाहिए। जो जल्दी जल्दी खा लिया, बड़े बड़े निवाले खा लिए, वो पेशेंट बिल्कुल ये नहीं कर सकता, वो वॉमिट कर देगा। उस पेशेंट को बहुत छोटे छोटे निवालों में उसको चेंज करना होता है, जिसे कहते हैं ना एकदम से अंदर डालना होता है, उसको एकदम से अंदर डालना होता है। आप उसकी कभी सॉलिंग देखें ना तो आपको लगेगा ये क्या कर रहा है, ये किस तरह खा रहा है, लेकिन इसलिए इसका खा रहा है क्योंकि उसके नीचे गट बैंड लगा हुआ है। वो नॉर्मल प्रोसेस की तरह नहीं खा सकता, कोई नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं होंगे इसके इंटेस्टाइन के। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एक मूवमेंट होती है स्टमक में भी जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, उसकी वो भी थोड़ी सी हिंडर कर जाती हैं डेफिनेटली। तो वो जैसे कहना गैल्प करता है एकदम से, और वो नॉर्मल इसकी सोलिंग नहीं होती है। तो ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। वैसे पीपल ऑप्ट फॉर इट टू लूज़ वेट। ये उन लोगों के लिए सही रहता है जो कि बहुत ज़्यादा, जिनको खाना खाने की आदत होती है, जिनको ये नहीं कि भूख लग रही है, नहीं लग रही है, कुछ भी देखा खा लिया, हर वक्त खा लिया, मंचिंग ऑन समथिंग। उन लोगों के लिए है कि वो गट बैंड लगा ले तो उनका वेट लॉस हो जाएगा। उन लोगों के लिए नहीं है जो कि ये कंप्लेन करते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं और हम ऐसे मोटे होते जा रहे हैं। और उन लोगों के लिए डेफिनेटली गट बैंड नहीं है, क्योंकि वो लोग तो कुछ खाते नहीं, कोई और एंजाइमेटिक प्रोसेस होंगे जिनकी वजह से उनका वेट गेन हो रहा होगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, कुछ हेरिडिटी भी होता है, मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो उनकी वजह से वेट गेन होता है। वेट गेन पे खाने की वजह से नहीं कह सकते। और हमारे पास थोड़े से और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाएगा व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।